हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि जो एसएसटी है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका जैन धर्म। कई सारे धर्म हैं, आप सभी को पता है, चाहे वो जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या फिर आपका बौद्ध धर्म हो, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जैन धर्म है। जैन धर्म से संबंधित जो कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है टोटली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज की क्लास में जैन धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। आज के बाद आपको जैन धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो वन लाइनर के रूप में होंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी आने वाले टाइम में वो जो है जैन धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ वन लाइनर आपके जो है चीज़ें होंगी, वन लाइनर के रूप में चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके सीटेट के सेकंड पेपर एग्जाम के लिए। क्योंकि ये जो चीज़ें पूछी जाती हैं ये आपके सेकंड पेपर में आपको पूछी जाती है एसएसटी में, ठीक है। तो जैन धर्म से जो जैन धर्म है इससे संबंधित जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो जैन धर्म है इसके जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, क्योंकि संस्थापक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, इन सभी के जो संस्थापक हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जैन धर्म की अगर बात करें कि इसके जो है संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो जो है ऋषभदेव हैं, जो कि प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो वो ऋषभदेव हैं और ऋषभदेव को ही प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, ठीक है। दूसरा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं। 23वें और 24वें आपके पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं, तो वो हैं आपके पास सर्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि किसके पुत्र हैं, लेकिन 23वें तीर्थंकर कौन है ये हमेशा पूछा जाता है, ना सिर्फ आपके सीटेट एग्जाम में बल्कि अदर जो एग्जाम होते हैं, चाहे आपका यूपीपी एग्जाम हो या फिर अदर जो वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं और 23वें जो तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ हैं, जो कोई इक्ष्वाकु, काशी के जो इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु एक वंश होता है, उसके जो है उस वंश के जो राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र माने जाते हैं। अगर बात करें कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर वो तो पार्श्वनाथ है, लेकिन 24वें तीर्थंकर कौन है, तो जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं, ठीक है। संस्थापक जो हैं जैन धर्म के वो ऋषभदेव हैं, 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ है और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था, यानी 30 वर्ष की एज में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। इनके द्वारा दी गई जो शिक्षा थी वो ये थी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये अपने शिक्षा में देते थे अपने अनुयायियों को कि आप हिंसा न करें, हमेशा सही बोलें, चोरी न करें और जो संपत्ति होता है उसको अपने पास ज़्यादा न रखें, यानी संपत्ति ज़्यादा न रखने की भी ये जो है शिक्षा देते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है और अंतिम तीर्थंकर हैं, ठीक है। इनके बाद कोई अलग जो है या कोई अन्य पर्सन कोई जो है तीर्थंकर नहीं हुआ है, ये लास्ट तीर्थंकर थे यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जो जन्म हुआ है वो 540 ईसा पूर्व में, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और ये भी पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी जो हैं या फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो वो महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं तो इनको ध्यान दीजिएगा। अगर इनके परिवार की बात करें, इनके परिवार में कौन कौन थे, तो इनके जो पिता थे वो जो है सिद्धार्थ सात्रक कुल के सरदार थे और माता जो थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनके जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनके बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था, ठीक है।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो वो वर्धमान है, या फिर ऐसे पूछा जाता था कि वर्धमान किसका जो है उपनाम है या किसका बचपन का नाम है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि महावीर का नाम जो है वर्धमान था बचपन का। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। जैसा कि हमने बताया कि इनकी जो है 30 वर्ष की एज में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। उस टाइम इनके जो है जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उनकी डेथ हो चुकी थी, और जो है उनके जो बड़े भाई थे नंदिवर्धन, उनसे अनुमति लेकर ही ये संन्यास जीवन को स्वीकार किए थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्भृग के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ है। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनको कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो है यानी महावीर स्वामी जो है वो जम्भृग के समीप ऋजुपालिका एक नदी है, वहाँ पे उसके तट पे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान, यानी कि वहीं पे साल वृक्ष के नीचे ही ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अहंत यानी कि पूज्य, और निर्गंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए थे। इसी टाइम पे महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया है वो किस भाषा में दिया है, तो उन्होंने जो है प्राकृत भाषा में दिया, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। महावीर के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है, तो उनको निर्गंथ कहा जाता है, जो अनुयायी हुए हैं। इनके जो है 3 रत्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये जो रत्न है ये किन के दिए हुए हैं। जैसे सम्यक दर्शन, इनका जो है जैन धर्म का एक 3 रत्न है, उसमें से एक दर्शन, इनका एक जो रत्न है वो जो है सम्यक दर्शन है, दूसरा सम्यक ज्ञान है, और तीसरा सम्यक आचरण है। ये इनके 3 रत्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जो है इनके बताए गए 3 रत्न हैं। अगर बात करी जाए जो है इनकी प्रथम जैन संगीत की, जो कि पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो प्रथम जैन संगीत हुआ था कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जैन धर्म का जो प्रथम जैन संगीत हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र स्थल पे हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे स्थूलभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जैन संगीत कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र स्थल पे हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, यानी कि अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। और जो है कितनी ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में, तो ये हुई थी 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीत आपको याद हो गया होगा कि पाटलिपुत्र स्थल पे हुआ था और 300 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगर बात करी जाए द्वितीय जैन संगीत की कब हुई थी और कहाँ हुई थी, किसकी अध्यक्षता में, तो द्वितीय जैन संगीत जो हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुई थी, वो भी वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो क्षमा श्रवण जो थे इसके अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थल पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो है कुछ इनके जो है महाव्रत थे, इन्होंने कुछ जो है नियम भी बनाए थे जिनको महाव्रतों के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको नियम कहा जाता है, लेकिन इनके टाइम पे इनके भाषा में उसको महाव्रत कहा जाता था। तो कौन कौन से थे, त्रिरत्न के अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था, यानी 5 महाव्रत बनाए थे, यानी 5 नियम बनाए गए थे। कौन कौन से थे, पहला था कि अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये पालन करना था हर अनुयायी को जो जैन धर्म का समर्थक हो या जैन धर्म में रहा हो। दूसरा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता, ये जो जैन धर्म के जो लोग थे या जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो जो है ईश्वर को नहीं मानते थे बल्कि आत्मा को मानते थे कि आत्मा होती है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जो है क्या करते थे, विश्वास करते थे, यानी कि कर्म पे विश्वास करते थे और पुनर्जन्म यानी हर इंसान का पुनर्जन्म होता है उस पर विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकवाद भी हैं। जैन धर्म के सप्तंगी ज्ञान के अन्य नाम जो कि स्यादवाद और अनेकवाद हैं, ठीक है, अनेकांतवाद हैं। अब जो है जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जैन धर्म मानने वाले कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से राजा थे उस टाइम पे। तो उदायन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिनके बेटे अशोक की भी हाल ही में जयंती थी, कलिंग नरेश, खारवेल,
राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये सब क्या थे? जैन धर्म के मानने वाले राजा थे, ने जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। हालांकि जो इनके पुत्र अशोक हैं वो जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन ये जैन धर्म को मानते थे। कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये क्या मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था, या खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चंदेल शासकों द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जो मथुरा कला है जो कि मथुरा में है, ठीक है, जो कि जैन धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है, या था भी और है भी आज भी। इस कला का संबंध यानी मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से माना जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं उनकी जो जीवनी है किसने लिखी है? ठीक है, तो भद्रबाहु ने लिखी है। भद्रबाहु द्वारा रचित है, और कहाँ रचित है? कल्पसूत्र में। ठीक है, जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी एक जीवनी भी लिखी गई है, तो भद्रबाहु ने इनकी जीवनी लिखी है, और ये जो कहाँ है? ये है कल्पसूत्र में। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु भी हुई थी। कितनी एज में? 72 वर्ष की आयु में। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनका सन जरूर पूछा जाएगा कि 468 ईसा पूर्व में इनकी जो है डेथ हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी, जिसको निर्वाण कहते हैं। और कहाँ हुई थी? बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर में ही हुई थी, यानी बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी, 72 वर्ष की एज में। इनके जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी जो जीवनी है किसने लिखी? भद्रबाहु ने लिखी है, और ये जो है रचना कहाँ पे करी गई है? तो कल्पसूत्र में करी गई है। ठीक है। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऋग्वेद है, जो कि वेदों का सबसे पुराना वेद माना जाता है, उसमें जो है 2 जैन तीर्थंकरों, एक ऋषभदेव और अरिष्टनेम, इन दोनों लोगों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। जो अरिष्टनेम है, जो कि जैन तीर्थंकर है, इनको जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी मानते हैं। ऐसा उल्लेख जो है ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जैन धर्म से संबंधित, और यहीं से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं क्या क्या ज़्यादा पूछा जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो वो है ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। 24वें तीर्थंकर जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इनके द्वारा जो है शिक्षा जो दी गई है वो ये है कि हिंसा ना करें, सदा सत्य बोलें, हमेशा सही बोलें, चोरी ना करें तथा संपत्ति ज़्यादा ना रखें। इनके द्वारा दी गई शिक्षा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि महावीर का जो जन्म है वो कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में कुंडग्राम रहेगा, कई बार ऑप्शन में वैशाली भी रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनके बचपन का नाम इम्पॉर्टेंट है, क्या था? वर्धमान था इनके बचपन का नाम। ठीक है, और इन्होंने 30 वर्ष की एज में संन्यास को स्वीकार कर लिया था। कब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को, यानी महावीर स्वामी जो है उनको जरंभिक के समीप रजुपालिका नदी है उसके तट पर साल वृक्ष है, उसके वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि महावीर ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया? तो प्राकृत, जिसको अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं, उसमें इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और इनके जो अनुयायी थे, इनके साथ जो रहने वाले थे, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, इनके 3 रत्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो जो है जो 3 रत्न हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इनके 3 दर्शन हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रथम जैन संगीत, जो कि 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थल पे हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम जैन संगीत पूछा जाता है। 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थल पर हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, द्वितीय जो जैन संगीत हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी, और क्षमा श्रवण जो व्यक्ति हैं उसके अध्यक्ष थे द्वितीय जैन संगीत के। ठीक है,
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैन धर्म मानने वाले कौन कौन से शासक थे। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जो जैन धर्म को नहीं मानता था या मानता था, तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। इसको ध्यान रखिए कि जैन धर्म मानने वाले जो कुछ राजा या कुछ शासक थे उसमें से उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि खजुराहो में जो जैन मंदिर बना है उसका निर्माण किसने किया था, तो चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है। और मौर्योत्तर युग में जो मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है वो जो है मथुरा कला का संबंध किसका है, किससे है, तो वो जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किसने लिखी है, तो भद्रबाहु ने लिखी है। और कहाँ पे इनकी जो जीवनी कहाँ पे मिलेगी, तो वो कल्पसूत्र में मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की जो मृत्यु हुई थी, जिसको निर्वाण कहते हैं, कितने सन में हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई थी, यानी कि निर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। कई बार राजगीर भी इसको कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इन दोनों तीर्थंकरों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, यह कह सकते हैं कि इनका उल्लेख है, जो कि ऋषभदेव हैं और अरिष्टनेम है। अरिष्टनेम जो है इनको भगवान कृष्ण का निकट माना जाता है कि ये निकट संबंधी उनके रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को जानना था और हमें डिस्कस करना था। ठीक है। ये सारे काफ़ी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस लाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।